वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जॉन गॉल्सवर्दी का बहुत ही खूबसूरत प्ले लॉयल्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका टाइटल। द टाइटल ऑफ द प्ले द लॉयल्टीज इज वेरी एप्ट एंड एप्ट। इस प्ले का जो शीर्षक है बहुत ही सटीक और उचित है। द प्ले लॉयल्टीज डील्स विद द रियल कॉन्फ्लिक्ट विद इन लॉयल्टी। इस प्ले की जो लॉयल्टीज है वो लॉयल्टीज का जो एक रियल संघर्ष होता है, यानी हर व्यक्ति अपनी अपनी वफादारी के प्रति जो संघर्ष करता है उसी से ही संबंधित है। लॉयल्टीज इज आल्सो इट्स थीम। लॉयल्टी इसका विषय भी है। इन द प्ले गॉल्सवर्दी नॉट ओनली एक्सेप्ट द फैक्ट। इस प्ले में गॉल्सवर्दी केवल स्वीकार नहीं करता कि दैट लॉयल्टी इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, की लॉयल्टी जीवन का एक हिस्सा है, बट आल्सो ट्राइज टू एनालाइज इट्स नेचर, बल्कि वह इसके नेचर, इसकी प्रकृति को भी विश्लेषण करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। He explains through various kinds of loyalties that one must sure that it is really loyalty and not prejudice. वह व्यक्त करने की कोशिश करता है अलग अलग तरह की लॉयल्टीजों को प्रस्तुत करके कि एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि लॉयल्टी जो है वो एक रियलिटी है, एक पूर्वाग्रह नहीं है। अब इसका थीम देखते हैं, विषय क्या है। द थीम ऑफ लॉयल्टीज इज नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी एट द सरफेस। लॉयल्टीज का जो विषय है वह नहीं है जो इसके सरफेस पर नजर आता है, जैसे ये दिखता है। थीम इज नॉट द थेफ्ट ऑफ मनी। थीम पैसे की चोरी होना, जो किसमें पैसे की चोरी होती है, रुपए की चोरी होती है, वो नहीं है। एंड द लॉस, ना ही हानि, बाय विच डे लेविस हैज टू सफर, जिसकी वजह से डे लेविस परेशान होता है। नॉट इट इज द डिटेक्शन ऑफ थेफ्ट, ना ही चोरी की छानबीन करना इसका मुख्य विषय है। इट इज इन फैक्ट इज सोशल एंड फिलोसफिकल थीम, बल्कि वास्तव में एक सामाजिक और दार्शनिक विषय है। इट इज एन आयरनी, एक व्यंग्य है, that one of the main themes of loyalty is the concept of loyalty। कि लॉयल्टी की जो बहुत सारी थीम है उनमें से एक थीम मेन है कि लॉयल्टी की धारणा को समझना, उसके विचार को समझना कि रियलिटी में लॉयल्टी क्या है। ईच कैरेक्टर हैज ए डिफरेंट पर्सन। हर व्यक्ति, हर कैरेक्टर का एक अलग व्यक्तित्व होता है और कंसेप्ट ऑफ लॉयल्टी, एक अलग प्रकार की धारणा होती है लॉयल्टी के प्रति, टू विच ही और शी इज लॉयल, जिसके प्रति वो लॉयल हमेशा रहता है। कैप्टन डैंसी रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी ऑफ हिज ओन कंसेप्शन ऑफ ए मेन लीडर। अब जो कैप्टन डैंसी है वो केवल अपने पुरुष प्रधान चीजों को ही, वही उनकी धारणा पुरुष प्रधान है, उसी को के प्रति वो लॉयल रहते हैं। he misjudges the loyalty of his friend, और इस चक्कर में अपने दोस्तों की जो लॉयल्टीज होती है उसको भी मिसजज करते हैं, यानी गलत साबित करते हैं। मॉर्वेल इज fiercely loyal to her mate of husband। मॉर्वेल जो अपने पति की जो दोस्त है उसके प्रति काफी लॉयल रहती है। चार्ल्स विंसर इज लॉयल टू हिज क्लास एरिस्टोक्रेटिक ट्रेडिशन। चार्ल्स विंसर जो है वो अपनी वर्ग, अपनी प्रजातांत्रिक जो चीजों की जो प्रथा परंपरा है उनके प्रति काफी वफादार है। जनरल केनिची इज लॉयल टू हिज रेपुटेशन इन द आर्मी। वह अपनी सेना में जो उनकी प्रतिष्ठा रेपुटेशन उसके प्रति लॉयल है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली डे लेविस रिप्रेजेंट लॉयल्टी टू हिज रेस। अब डे लेविस जो है वो अपनी जाति के प्रति, रेस के प्रति लॉयल है। जेकब ट्यूशन रिप्रेजेंट लॉयल्टी टू हिज प्रोफेशनल इथिक्स। अब जेकब ट्यूशन जो है वो अपनी व्यावसायिक जो रूल्स होते हैं, नीतियां होती हैं, उनके प्रति काफी लॉयल है। ट्यूशन एंड डेलेविस आर द ओनली पीपल लॉयल टू द ट्रूथ। ट्यूशन एंड डेलेविस ये वो व्यक्ति हैं जो सच्चाई के प्रति लॉयल रहते हैं। रिकॉर्ड रिकॉर्ड डेज इज लॉयल टू हिज डॉटर। रिकॉर्ड डेज वो अपनी बेटी के प्रति लॉयल है। हिज डॉटर इज लॉयल टू हर हस्बैंड डेंसी। अब उसकी बेटी जो है वो अपने पति डेंसी के प्रति लॉयल है। Thus the play represents the clash between these different kinds of loyalty। इस तरीके से जो पूरा प्ले है वो अलग अलग तरीके की लॉयल्टी से उसके प्रति संघर्ष को व्यक्त करता है, क्योंकि हर व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट, किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट है। फादर अपनी बेटी के प्रति लॉयल है तो बेटी अपने पति के प्रति लॉयल। तो इस तरीके से सबकी लॉयल्टी क्या करती थी, एक दूसरे के साथ क्लैश होती है। यहाँ पर समरी देखते हैं। लॉयल्टीज इज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस टू डील ऑनेस्टी एंड ओपनली विद द प्रॉब्लम ऑफ एंटी सेमिटिज्म इन एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। जो एरिस्टोक्रेटिक समाज है उसके अंतर्गत जो यहूदी से संबंधित, यहूदी जो समूह है उससे संबंधित जो समस्याएं होती है उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है
और जो ईमानदारी से डील करता है, यहूदी फिल्म में से एक, जहाँ पर यहूदी धर्म की प्रॉब्लम्स को भी दिखाया जाता है और ऑनेस्टी को भी दिखाया जाता है। इट पोर्ट्रेज हाउ पीपल हैव देयर, ये दर्शाता है कि किस तरीके से लोग अपनी लॉयल्टीज को रखते हैं, अपनी वफादारी को रखते हैं, लाइक इन ऑल द रॉन्ग प्लेस, लेकिन उनकी जो लॉयल्टीज है वो गलत जगह है। एंड फॉलो देयर लॉयल्टीज, वो अपनी लॉयल्टीज का अनुकरण भी करते, फॉलो भी करते हैं, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। वो सच्चाई और न्याय के लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो अपनी लॉयल्टीज के प्रति लड़ते हैं। इन द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले, हम प्ले के पहले दृश्य में भी देखते हैं, इट थेफ्ट टेक्स प्लेस इन मेल्टन कोर्ट ओन्ड बाय मिस्टर चार्ल्स विंसर। चार्ल्स विंसर का एक घर है मेल्टन कोर्ट में, वहां पे एक चोरी होती है, पहले दृश्य में पता चलता है। Where a theft है, जहाँ एक चोरी हुई है। Ferdinand de Levis reports the theft of his money to Charles Windsor, only to realize that his so-called friends are more interested in saving their reputation and name in their society by following the right path to find out the, यदि फर्डिनेंड डी लेविस वो बताता है अपने कि उसके पैसे चोरी हुए हैं, किसको, चार्ल्स विंसर को, मालिक को बताता है, और महसूस कराता है कि उसके जितने भी दोस्त हैं, जो क्योंकि उस कॉटेज में बहुत सारे लोग आके रुके हुए थे, कि वो हमेशा अपनी रेपुटेशन बचाने में लगे रहते हैं, अपने नाम को समाज में बचाने में लगे रहते हैं, बजाय सच्चाई के रास्ते को ढूंढेंगे। वो सच्चाई के रास्ते पर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये लगता है कि अरे नहीं, कुछ हमारी समाज पे, हमारी प्रतिष्ठा पे कोई उंगली ना उठाए, कोई कोई धब्बा ना लग जाए, इसलिए वो सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं। दिस इज प्रूवन, ये सत्य भी साबित होता है, व्हेन चार्ल्स विंसर हेजिटेट्स टू गेट द पुलिस इन्वॉल्व, क्योंकि चार्ल्स विंसर वो पुलिस को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता, यानी वो कहता है कि चोरी हुई है, मानता है चोरी हुई, लेकिन वो नहीं चाहता कि वहां पर पुलिस आए और छानबीन करे। एंड द पुलिस फाइनली टू गेट कॉल्ड, लेकिन पुलिस को लास्ट में बुलाया जाता है। एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज बिगन, और छानबीन शुरू भी की जाती है। Many theories are put forth to try and find out, और ढूंढने के लिए हुआ था कल्प्रिट कौन था। इस चीज को ढूंढने के लिए बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह की धारणा, बहुत सारे विचार, बहुत सारी चीजें वहां पे सामने आती हैं। एंड व्हेन डे लेविस कम्स अप विद एक थ्योरी ऑफ, अब डे लेविस की एक थ्योरी आती है कि वो जानता है कि किस तरीके से कैप्टन रोनाल्ड डेंसी हैड स्टोलन द मनी, कि किस तरीके से कैप्टन रोनाल्ड डेंसी ने उस पैसे को चुराए हैं। एंड बैक्स इट अप विद सम प्रूफ, और किस तरीके से उसने कुछ प्रूफ वहां पर छोड़े हैं। ही इज टोल्ड टू कीप दीज accusation to himself with the use of the social blackmail, लेकिन उसको कहा जाता है कि वो अपने दोष को केवल क्या रखे, 200 रुपए को अपने पास रखे, और क्योंकि वो उसको समाज में ब्लैकमेल किया जाएगा। ये लेविस एग्रीज टू कीप क्वाइट, ये लेविस सहमत हो जाता है कि वो शांत रहेगा until he can prove himself with the further proof, जब तक कि उसे प्रॉपरली प्रूफ, उसके प्रूफ है कुछ, लेकिन वो बता नहीं सकता है, क्योंकि उसको लोग फंसा सकते हैं, सोशल ब्लैकमेल किया जा सकता है। वो कहता है ठीक है मैं भी शांत रहूंगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रूफ ढूंढता है। बट वैन ही रियलाइजेड दैट ही हैज बीन ब्लैकमेल्ड आउट ऑफ द क्लब, लेकिन जब उसको लगता है कि उसको ज्यादा ही ब्लैकमेल किया जा रहा है क्लब के बाहर भी, क्योंकि एक क्लब है जहाँ पर ये लोग आकर मिलते हैं, गेम भी खेलते हैं, लेकिन जब उसके बाहर भी उसको ब्लैकमेल किया जाता है, तो एक ही ओपनली एक्यूजेड डेंसी ऑफ द थेफ्ट इन चोरी, तो वो गुस्से में डेंसी के ऊपर चोरी का आरोप लगा देता है। आफ्टर ए फ्यू डेज ए सीरियस डिस्कशन ऑन द इवेंट्स टुक प्लेस, देखिए कुछ दिनों बाद ये मैटर सीरियस हो जाता है, डिस्कशन इस पर सीरियसली होने लगता है बिटवीन डे लेविस एंड डेंसी के बीच में। डेंसी इज फाइनली प्रूव गिल्टी, डेंसी को अंत में अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है कि उसी ने, डेंसी ने ही पैसे चुराए हैं। वैन द स्टूडेंट नोट्स आर रिकवर्ड, लेकिन जब पैसे वापस मिल जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, एंड टेस्ट बैक टू हिम, और उसे वापस ले लिए जाते हैं। डेंसीज ऑल फ्रेंड एडवाइज हिम टू लीव द सिटी, अब डेंसी के दोस्त अब उसे सलाह देते हैं कि वो शहर को छोड़कर चला जाए, रन अवे, वहां से भाग जाए। द प्ले एंड्स विद द ट्रेजिक डेथ ऑफ डेंसी, लेकिन प्ले का जो समाप्ति होती है वो डेंसी की ट्रेजिक मृत्यु के साथ समाप्त होती है। व्हेन ही हैंग्स हिमसेल्फ टू अवॉइड गेटिंग अरेस्टेड, क्योंकि वो पुलिस से बचने के चक्कर में कि उसे अरेस्ट ना करे, वो अपने आप को फांसी का फंदा लगा देता है, जबकि पुलिस बाहर खड़ी होती है उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उसकी समाज के प्रति उसकी जो प्रेस्टीज थी, जो रेपुटेशन थी, उस पर धब्बा लग जाता है कि उसको पुलिस ने पकड़ लिया। उससे बचने के लिए उसने मौत को गले लगा ली और फांसी की फंदे पर लटक जाता है। तो इस तरीके से जो पूरा प्ले है, व्यक्ति की वो किसके प्रति वफादार है, उस चीज को दर्शाता है, बजाय सच्चाई के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा प्ले समझ में आ गया होगा कि लॉयल्टी क्या है, और कौन, कि इसमें लॉयल्टी कितने तरीके की लॉयल्टी इसमें दिखाई गई है, और कौन किसके प्रति कितना। और प्लीज
लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।